अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज 4.1 का एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपके लिए इजी है तो आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। बेटा इस चीज़ को देखिएगा ज़रा, दिस वन के इफ़ ए आई जे इट इज़ हैविंग द ऑर्डर 3x4, इट मीन्स कि इसकी 3 रोज़ हैं। याद रखिए कि पहला नंबर हमेशा रो को शो करता है और दूसरा नंबर हमेशा कॉलम्स को शो करता है। इसकी 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? लुक एट दिस वन A11, A12, A13, A14, यानी 4 कॉलम्स हमने बना लिए और हमारे पास रो कितनी है? A21, A31, 3 रोज हो गई। तो ये बेटा दिस इज जर्नल नोटेशन ऑफ राइटिंग एनी मैट्रिक्स। I3 से मुराद ये होगा कि आपके पास ऑर्डर 3x3 का, यानी 3 रोज और 3 कॉलम्स का आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अभी हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन डिस्कस की है, जिसमें आपके पास डायगोनल एंट्रीज में 1 1 होना चाहिए, बाकी सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास 0 होनी चाहिए। और यहाँ पे बेटा मैंने स्पेशली आप लोगों को बता दिया कि I2 से क्या मुराद होती है, I3 से, और I4 से क्या मुराद होती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है जी I3A इज इक्वल टू A। बेटा वैसे भी आइडेंटिटी का असूल यही होता है कि आप उसको जिससे भी मल्टीप्लाई करें तो आपका वो मैट्रिक्स वापस आ जाए। जैसे 1 हमारे पास क्या एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, आप उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो वही रोल हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्ले करता है, जो 1 हमारे पास एक रियल नंबर में रोल प्ले कर रहा होता है। मल्टीप्लिकेशन का आपको रूल पता है जी बेटा, ज़रा मल्टीप्लिकेशन का रूल को समझिएगा। ये आपके पास मसलन रो है ना, फर्स्ट ये इससे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब आपने इसको लिखना कहाँ पे है? देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आपका ये यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब बेटा आप तीनों रोज को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो लिखा कहाँ जाएगा? आपके प्रोडक्ट का फर्स्ट कॉलम कवर अप हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, 1 को A11 से मल्टीप्लाई किया, A11 आ गया, बाकी सारी एंट्री 0 थी तो ये हमारे पास सारी एंट्रीज क्या आ गई? 0 0 आ गई। सिमिलरली दूसरी एंट्री थी आपके पास, यहाँ पे आपके पास 1 है और ये A21 है, तो इधर आपके पास A21 आ गया, बाकी सारी एंट्रीज क्या आ गई? 0 0। इधर आपके पास 1 है, इधर A31 है, तो ये आपके पास क्या आ गया? A31 आ गया। समझने की बात यह है कि तीनों रोज को इसको आपने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया और लिखा कहाँ पे? पहले कॉलम में आपने तीनों रोज को लिख दिया। यही मल्टीप्लिकेशन का रूल है। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट क्या होना चाहिए था? इसका मतलब है यही तीनों रोज अब हमारे पास किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी? यस, इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और मगर हम लिखेंगे कहाँ पे? अपने प्रोडक्ट जो हमारा रिजल्ट है उसके कॉलम 2 में लिख रहे होंगे हम इसको। अब देख सकते हैं अब आप ये, फिर यहाँ पे क्या जी? A12 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, A12 आ गया। इधर A22 मल्टीप्लाई हुए, इधर A22 आ गया। इधर 1 A32 इधर आ गया। और यहाँ पे एडिंग कर देंगे। इसी तरह से बेटा इन तीनों रोज को हम इस थर्ड कॉलम से करेंगे और यहाँ पे हम इसको लिख देंगे और फिर तीनों रोज को फोर्थ वाले से करेंगे। यानी हर रो ने हर कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। तो आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि अगर रोज हैं बारी बारी 1 2 3 आएंगी, मगर किस कॉलम में लिखी जाएंगे? जिस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप उम्मीद आपको ये मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई होगी। इसके बाद आपको पता है ये 1 1 0 0 से ऐड अप हो रहे हैं, तो ये हमारा जवाब आ गया और हमें क्या मिल गया? I3 को हमने S से मल्टीप्लाई किया तो जवाब में हमें A मिल गया। नेक्स्ट देखिएगा A इंटू I4 द सेम इज। अब I4 का मतलब तो ये था आपके पास I4, ये दिस इज क्या आपके पास अब कितने रोज हैं? 4 ही रोज हैं और 4 ही कॉलम है, बारी बारी मल्टीप्लाई होते रहेंगे। अब ये तीनों रोज बेटा, ये तीनों रोज आपके पास और ये मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई बाय दिस वन और ये यहाँ पे आ गई। फिर इसके बाद देखिएगा, फिर इसके बाद अब आपके पास क्या होगा? अब ये नेक्स्ट आपके पास तीनों रोज हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पे आ गई। फिर नेक्स्ट के साथ होंगी, यहाँ आ जाएंगी। इस तरह से ये वाला भी आपका कवर हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को वैसे भी आती है, लेकिन फिर भी अगर बेटा समझना है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।